हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज हम लोग एक करंट के टॉपिक पे बात करेंगे। एक न्यूज ही है, आज की ही न्यूज है, थोड़ी इम्पोर्टेंट थी। न्यूज की हेडिंग्स आपने देख ली होगी कि इंडिया दैट इज भारत, ये जो शब्द लिखा हुआ है आपके संविधान में, इसमें सुन रहे हैं कि कुछ चेंज आने वाले हैं। क्यों चेंज आने वाले हैं, कब कब भारत का क्या क्या नाम था, कैसे किस वजह से नाम पड़ा, और अगर इसमें संविधान संशोधन करना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, हम इस सारी चीज़ों पे बात करेंगे। और ये आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। देखो G20 गवर्नमेंट इस टाइम जो भी कर रही ना, G20 कर रही है, ये अगर चेंज करते हैं संविधान संशोधन तो ये बड़ी चीज़ हो जाएगी कि क्यों ऐसा हो रहा है और इसके होने के इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। वो केवल ये नहीं होंगे कि सांकेतिक इम्प्लीकेशन होंगे, संविधान में संशोधन कर दिया, आप देखोगे बहुत सारा खर्चा भी बढ़ने वाला है, क्योंकि हर डॉक्यूमेंट में हर चीज़ में नाम चेंज होगा, वेबसाइट्स चेंज होंगी जो .in लगता है, तो उन सब चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे वन बाई वन करके। तो सबसे पहले तो आप देख लो क्या है इंडिया दैट इज भारत, ये न्यूज है। तो नेम चेंज इसका कैसे होगा, क्यों हो रहा है, और क्या क्या संविधान संशोधन आपके होने हैं। तो पहले तो हम अनुच्छेद 1 जो आपका है वो देख लेते हैं, वो क्या है। तो देखो अनुच्छेद 1 में लिखा है कि जो संघ का नाम है और राज्य क्षेत्र, ये तो अनुच्छेद की क्या है, हेडिंग है, जो आपका अनुच्छेद 1 है। अब अनुच्छेद 1 के भी पार्ट हैं। क्या क्या पार्ट है कि पहला जो पार्ट है आपका वो लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, इसके बारे में बात हुई है। तो जब संविधान सभा में इस पर डिबेट चल रही थी कि भारत नाम रखा जाए कि इंडिया, तो विवाद हो गया, कुछ लोग भारत चाह रहे थे, कुछ लोग इंडिया चाह रहे थे। फाइनली इस पर सहमत हुए कि नहीं, क्या करना चाहिए, दोनों नाम रखने चाहिए। तो उन्होंने लिख दिया इंडिया, जो कि भारत है, राज्यों का संघ होगा, ये बात की। दूसरा इन्होंने बात की राज्य और उसके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, जिनका नाम क्या पहली अनुसूची में है। ठीक है, मुझे थोड़ा इधर होना पड़ा क्योंकि यहीं से स्टार्टिंग से ही ये पीपीटी है। तीसरा, भारत के राज्य क्षेत्र में क्या क्या शामिल होगा, ये तो आपके काम की चीज है नहीं। ठीक, अगली स्लाइड पे चलते हैं हम सीधा। ये हेडिंग्स हैं आज की कि क्यों ये चर्चा में आया। तो देखो G20 की मीटिंग कर रहा है इंडिया, ये तो पता है। जो एक डिनर आयोजित किया जाएगा, जो भी हेड ऑफ द स्टेट या हेड ऑफ द गवर्नमेंट आएंगे इंडिया में, डिनर जो आयोजित किया जाएगा, तो राष्ट्रपति की तरफ से जो इन्विटेशन गया है डिनर का, उसमें लिखा है रिपब्लिक ऑफ भारत। यहाँ पे इंडिया लिखा होता था, यही चीज़ लोगों ने कैच कर ली कुछ समय से। जैसे अभी कुछ समय पहले मोहन भागवत जी ने कुछ बोला था कि भारत, इंडिया की जगह भारत बोलना चाहिए, और कुछ नेताओं ने, बीजेपी के नेताओं ने बोला था। मोदी जी की जितनी योजनाएं आप देखोगे उसमें भारत यूज होता है अधिकतर जगह। ठीक है, तो ये सब चीज़ों की पहले से ही इन्होंने ये इशारे कर दिए थे। ये आपकी न्यूज की कटिंग है कि न्यूज में भी आ गया ये सारी चीज़ें। स्पेकुलेशन लगाया जा रहा है कि जो अभी स्पेशल सेशन बुलाया गया उसका कोई वो भी नहीं बताया गया कि किस मुद्दे पे सेशन बुलाया गया। ठीक है, और उसमें ये माना जा रहा है कि इस पे ये क्या करेंगे, एक बिल लेके आ जाएंगे, संविधान संशोधन करेंगे। मैं ये भी बताऊंगा कि क्यों ये संविधान संशोधन। वैसे अनुच्छेद 3 में आप संविधान संशोधन करते हो तो बिल्कुल सामान्य बहुमत से, मतलब जितने प्रेजेंट हैं और उसके वोटिंग 50+1 अगर वोटिंग कर दो तो वो संविधान संशोधन हो जाता है अनुच्छेद 3 में। और वो संविधान संशोधन नहीं माना जाता है, वो सामान्य संशोधन है। लेकिन इसमें क्यों, कौन सा संशोधन होगा, ये भी आपको बताएंगे। आगे चलते हैं, ये चीज़ न्यूज वाला भी कोई नहीं बताएगा। थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में एक मैप देख लेते हैं कैसे नाम आया। तो सिंधु नदी आपको पता है, सिंध नदी भी बोलते थे, सिंधु बोलते थे। सिंधु से आया हिंदू शब्द, हिंदू से आया हिंदुस्तान। अंग्रेज आए, वो इंडस बोलते थे। इंडस किसको, जो सिविलाइजेशन हड़प्पन सभ्यता है। ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडू इंडस, वहीं से ये इंडिया आया। लेकिन डिटेल में देखेंगे आर्यावर्त कहाँ से आया, जम्बू द्वीप कहाँ से आया, भारत खंडे कहाँ से आया, वो सारी चीज़ें आगे देखते हैं। तो देखो सबसे पहले तो भारत कहाँ से आया। ठीक है, भारत की बात करते हैं। तो प्राचीन काल से ही हमारे देश के अलग अलग नाम रहे हैं, आपको पता है, अलग अलग उसमें लिखे गए हैं। जैसे कौन कौन से नाम रहे हैं, हिमवर्ष, अजनाब वर्ष, आर्यावर्त। तो कहीं कहीं आपने क्या, हिंद, हिंदुस्तान, भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, भारतखंड, ये सब नाम आपने सुने होंगे। विष्णु पुराण की बात करते हैं, सबको पता है अष्टादश पुराणेषु, मतलब 18 पुराण है हमारे। तो विष्णु पुराण में इस बात का जिक्र है कि समुद्र के उत्तर से, देखो समुद्र का उत्तर क्या होता है, ये है, यहाँ पे समुद्र बह रहा है नीचे से, तो समुद्र का उत्तर होगा इस डायरेक्शन में, और हिमालय आपका ये है ऊपर साइड। ठीक है, तो हिमालय ये है, तो हिमालय के दक्षिण में इस तरफ होगा, समुद्र के उत्तर में क्या है आपका,
सीमाएं, भारत की सीमाएं हैं। विष्णु पुराण में अगर इसका जिक्र है, दैट मीन्स उस टाइम पे जो भारत था सेम सीमाएं आज भी है। समुद्र के उत्तर में हैं हम और हिमालय के दक्षिण में है, ठीक है। विष्णु पुराण क्या कहता है कि ऋषभदेव जो थे, कई जगह ये जिक्र है कि जैन धर्म के पहले जो थे तीर्थंकर वो थे आपके ऋषभदेव। ऋषभदेव के जो पुत्र थे उनका नाम था भरत, उन्हीं के नाम पे भारत पड़ा। तो ऐसा भी है कि तो जैन धर्म को एक कितना ज़्यादा मान्यता दी जा रही है कि उनके पुत्र के नाम पे भरत पड़ा और भारत रखा जा रहा। लेकिन भारत की हिस्ट्री में आप देखोगे ना, बहुत सारे भरत हुए हैं। तो जैसे राजा दशरथ के पुत्र थे, भगवान राम के जो छोटे भाई थे, उन पर भी बोला जाता है। जो शकुंतला, अभिज्ञान शकुंतलम आपने नाटक पढ़ा होगा, तो उनके जो शकुंतला के पुत्र थे ना, उनका नाम भी क्या था, भरत था। तो उस पर भी बोला जाता है कि ये भारत नाम पड़ा है। आगे चलते हैं कि भारत और भारतवर्ष नाम कैसे पड़ा, इसको देख लेते हैं। तो इसको लेके कई दावे किए जाते हैं, ठीक है। जो मैंने अभी बताया, पौराणिक युग की क्या मान्यता है कि भरत नाम के कई व्यक्ति हुए हैं जिनके नाम पे भारत नाम पड़ा। एक मान्यता यह है कि हस्तिनापुर के महाराजा थे दुष्यंत और शकुंतला, इनके पुत्र भरत, इनके पुत्र का नाम क्या था, भरत था, उनके नाम पे क्या है, भारत नाम पड़ा, ठीक है। वहीं एक चक्रवर्ती सम्राट भी हुए, कौन से, भरत नाम के। चारों दिशाओं तक चक्रवर्ती क्या होता था, घोड़ा छोड़ते थे, कोई भी अगर घोड़ा को रोकेगा नहीं तो मान लिया जाता है हर जगह, सब जितने भी छोटे मोटे शासक हैं सब ने इनका आधिपत्य स्वीकार कर लिया, ये चक्रवर्ती सम्राट है। तो वो थे, चारों दिशाओं के स्वामी थे, और इनके नाम पे ही इनको क्या पड़ा, भारत नाम पड़ा। आगे चलते हैं। सबसे प्रचलित मान्यता यही है कि जो भगवान राम थे, उनके जो छोटे भाई थे भरत, राजा बनने के बाद भी, भगवान राम के वनवास जाने के बाद भी क्या हुआ, उनकी चरण पादुकाओं को रख के, और इन्होंने राज नहीं किया, सिंहासन पर कभी नहीं बैठे, फिर भी शासक के सारे कर्म किए इन्होंने, क्योंकि ये मजबूरी थी। और तो इनके त्याग को देखते हुए इनके नाम पे क्या है, देश का नाम ही क्या, भारत रख दिया गया। एक और, अगर आपने पढ़ा होगा कि जितनी भी ललित कलाएं हैं, ललित कलाएं क्या होती हैं, चित्रकला, लोक कला, नाट्य, संगीत, नृत्य, ये सब। तो ललित कलाओं का जन्म हुआ है नाट्य शास्त्र से, और इस नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे, भरत मुनि। तो एक मान्यता ये भी है कि भरत मुनि जो हैं आपके, इनके नाम पे क्या है, भारत नाम पड़ा। ये सारी चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ आपको, ये हिस्ट्री में जाना जरूरी हो गया। जब हमारी गवर्नमेंट इस लेवल पे काम कर रही है कि इतना ज़्यादा चेंज होगा, जैसे इंडिया से भारत जब चीज़ें बदलेंगी, एक ज़िले का नाम भी बदलता है ना, तो सरकार का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। इंडिया नाम का ब्रांडिंग पूरी दुनिया में है, दुनिया इंडिया को इंडिया नाम से जानती है। जब ये ब्रांडिंग आप खत्म करके भारत नाम लेके आओगे, यानी हमारा प्राचीन नाम है, बहुत खर्चे होंगे, बहुत सारे चेंज होंगे, वो बहुत समय लग जाएगा इसमें साथ। फिर भी गवर्नमेंट करने को वो है, तो हमको भी जानना है थोड़ा हिस्ट्री में कि क्यों ये करना जरूरी है, ठीक है। अब इंडिया नाम कैसे पड़ा ये देखो। तो देखो, अंग्रेज जब हमारे देश में आए, तो जो मैंने बताया कि इन्होंने सिंधु सभ्यता को क्या बोला, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंदु इंदु बोलते थे, ठीक है। तो इसी को, इंडस वैली को क्या किया इन्होंने, इसी के नाम पे इसका नाम इंडिया कर दिया। कुछ एक मान्यताएं ये भी है कि ये भारत बोलने में थोड़ा इनको टफ लगता था, जो अंग्रेजी भाषा थी, और इंडिया बोलने में आसान थी, तो इन्होंने इंडिया को ही अपना लिया। लेकिन अभी कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी कि इंडिया का नाम इंडिया से चेंज कर देना चाहिए, और इसको भारत, क्योंकि जो आपका इंडिया है वो गुलामी का प्रतीक है, एक गाली की तरह लगता है। और ये किसने दी थी हमको, अंग्रेजों ने दी थी। ये गवर्नमेंट है, अंग्रेजों ने जो भी आपका है नाम रखे हैं, चाहे राजपथ रखा है, कर्तव्य पथ कर दिया, ठीक है। तो ये जो मोदी जी ने लाल किले से बोला ही था पिछली बार कि जो भी गुलामी के प्रतीक हैं उनको हम धीमे धीमे खत्म करेंगे, तो उसके तरफ भी एक कदम माना जा सकता है। अब इंडिया शब्द हटाने की मांग क्यों है, तो यही बोला है कि गुलामी का इसमें क्या है, बोध होता है। आगे चलते हैं, हिंदुस्तान नाम कैसे मिला, ये जानना बहुत जरूरी है। तो हिंदुस्तान, जो मैंने बोला कि हिंदुस्तान नाम आपको, ये गंगा जामनी जो तहजीब है हिंदू मुस्लिम की, जो एक साथ संस्कृति है, उसका एक प्रतीक है। जो यहाँ पे तुर्क या अफगान या जो भी मुस्लिम यहाँ पे आए थे, तो वो भी सिंधु अरब देशों ने, वैसे ऐसा बोला जाता है कि जो अरब के लोग आए थे 8वीं ईस्वी में, उन्होंने ही हिंदू शब्द दिया, क्योंकि वो सिंधु को हिंदू बोलते थे, हिंदू बोलते थे सिंधु नदी को, क्योंकि सा को हा बोला जाता है, अपभ्रंश है ये भाषा, हिंदू बोलते थे, तो सिंधुस्तान को हिंदुस्तान बोलने लगे। मतलब सिंधु जहाँ से बहती है वो स्थान, और इसको सिंधु को बोलते थे हिंदू, तो सिंधुस्तान की जगह हिंदुस्तान, ऐसा नाम पड़ा, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे वही है कि गंगा जामनी जो तहजीब है उसकी निशानी है। तुर्क और ईरानी जब यहाँ पे आए तो उन्होंने सिंधु घाटी से प्रवेश किया, और इसको क्या बोलते थे, सिंधुस्तान,
लेकिन सा की जगह ये हा बोलते थे, तो क्या हो गया, हिंदुस्तान हो गया। अब आते हैं जम्बूद्वीप। ये हमारे पुराणों वाली चीज़ें हैं कि प्राचीन काल में ये सब नाम। तो जम्बू, जामुन का वृक्ष आपको पता होगा, इसी पे पड़ा। कैसे पड़ा? तो क्या होता था कि जम्बू पेड़, जो जामुन का पेड़ है, जिसको बोलते हैं भारतीय ब्लैकबेरी, की वजह से जम्बूद्वीप नाम पड़ा। विष्णु पुराण का अध्याय नंबर 2 है, इसमें बोला है कि जामुन का जो वृक्ष होता है, जम्बू वृक्ष, उस पर क्या होता है, फलों को हाथियों जितना बड़ा बताया गया। ठीक है, जम्बू वृक्ष के जो फल हैं काफ़ी बड़े बड़े हैं, और जब वे फल सड़ जाते हैं तो पहाड़ों की चोटियों पर गिरते हैं, और इनसे जो रस निकलता है उससे एक क्या बनती है, नदी बनती है। और नदी के उस तरफ जो देश है, उस क्षेत्र में देश है, वो क्या हो गया, द्वीप हो गया, तो जम्मू द्वीप। फिर जो वेद, पुराण, महाभारत, रामायण सहित अन्य भारतीय ग्रंथ हैं, इनमें क्या नाम दिया गया, भारत खंड। खंड का मतलब भारत का एक हिस्सा है, वहीं पे बात हो रही है। अगले उस पर देख लेते हैं, आर्यावर्त। आर्यावर्त नाम कैसे पड़ा? आर्य यहाँ पे आए, आर्यों को माना जाता है यहाँ के मूल निवासी हैं। कई जगह मैक्स मूलर वगैरह बोलते हैं कि मध्य एशिया से आ रहा है, लेकिन माना जाता है आर्य। तो जो आपकी आर्यन सभ्यता कब से है, ऋग्वैदिक काल से। तो यही बोला है कि समुद्री रास्तों से यहाँ पहुंचे और आर्यों द्वारा इस देश को बसाया गया, इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, आर्यावर्त। ठीक। हिमवर्ष कैसे बोला गया, हिमालय के आधार पर, कि हिमालय के नाम पर भारत को पहले हिमवर्ष भी कहा जाता था। वायु पुराण में कहीं एक जगह इसका जिक्र है। ठीक है, तो भारतवर्ष और हिमवर्ष की बात हुई है, ये हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम संविधान संशोधन पे, कि संविधान संशोधन की किसकी जरूरत पड़ेगी अगर आपको ये नाम चेंज करना है, इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, ये आप लोग जान पाओगे। ठीक है, तो संविधान संशोधन आपने अनुच्छेद पढ़ा होगा, ओके। अनुच्छेद 1 अभी मैंने बताया, 2 बताया और 3 बताया। तो 1 के 3 पार्ट हैं, पहली चीज तो। फिर दूसरा है और तीसरा है। एक में ही लिखा है इंडिया, यानी कि भारत राज्यों का संघ होगा। अब राज्यों के संघ में कौन कौन से देश आएंगे, कौन कौन से राज्य आएंगे, क्या टेरिटरी होगी, उसकी पूरा एक में जिक्र है। ठीक है, तो जब एक में जिक्र है, 2 में तो क्या जिक्र है आपका, कि जो बाहरी राज्य हैं, जो अभी इंडिया के पार्ट नहीं है, अगर उनको इंडिया में शामिल करना है तो संसद अपनी शर्तों पे जैसे वो चाहेगी वैसे शामिल कर सकती है। तीसरे में जो बात है, इसीलिए ये 2 के आधार पर ही आपका JNK का विलय किया था, ये संसदीय कार्रवाई से हो गया था, कोई संविधान संशोधन की जरूरत नहीं हुई थी। जो अनुच्छेद आपका 3 है, 3 में जो राज्य ऑलरेडी इंडिया के पार्ट है, उनकी सीमाओं, नाम, इन सबको बदलना, ये भी संसद का ही काम है। और संसद सामान्य बहुमत से, सामान्य बहुमत समझते हो क्या होता है, 3 प्रकार के, कोई भी संविधान संशोधन करना है 3 प्रकार का बहुमत होता है। ठीक है, एक होता है आपका, और किसके तहत होता है संविधान संशोधन, होता है अनुच्छेद 368 के तहत। 368 में क्या होता है, एक प्रेजेंट जो उपस्थित हैं, उपस्थित मिनिमम 10% हो, गढ़पूर्ति तो होनी चाहिए, गढ़पूर्ति ना हो तो संसद की कार्यवाही शुरू नहीं होगी। तो 543 अगर सदस्य हैं तो उसका कितना, 10% उपस्थित हो। अब 10% में सपोज करो 55 सदस्य उपस्थित हैं, ये 55 में से आपके 10, इसके आधे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 27 + 1, आधे से एक ज़्यादा, तो 27.5 होता है, लेकिन 27.5 ना मिला के आधे से ज़्यादा होना चाहिए। तो 28 अगर सदस्यों ने आपका क्या कर दिया, वोटिंग कर दी, इसको बोलते हैं बिल्कुल सामान्य बहुमत। इस सामान्य बहुमत से पारित हो जाते हैं कुछ नियम। तो जो अनुच्छेद आपका 3 है ना, सामान्य बहुमत से ही इसमें क्या हो जाता है, संशोधन हो जाता है, और इसको संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। आप राजभाषा भी जो जोड़ते हो ना, राजभाषा संविधान, अनुसूची 8 में आपने पढ़ा होगा 22 राजभाषाएं, इसमें भी यूपीएससी में क्वेश्चन आया, बहुत टाइम से बहुत बुक्स में लिखा रहता है कि संविधान संशोधन है, ये सारी चीज़ें, लेकिन संविधान संशोधन आप अनुच्छेद 368 के तहत करते हो। अनुच्छेद 4 में डायरेक्ट लिखा है कि अनुच्छेद 3 में जो भी संशोधन करोगे वो संशोधन आपके 368 के तहत नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये संशोधन माना ही नहीं जाएगा, सीधी बात ये है। अब आगे आते हैं, एक तो ये बात कर ली हमने।
अगली बात करते हैं कि एक संशोधन ये हो गया। दूसरा संशोधन होता है क्या कि कम से कम नहीं तो 50% लोग क्या हों, उपस्थित हों। कम से कम आधे से ज़्यादा लोग 50% प्लस लोग उपस्थित होने चाहिए। और जो उपस्थित हैं और मतदान करने वाले ये कितने, इनका 2/3 बहुमत होना चाहिए। इससे जो पारित होता है वो होता है संविधान संशोधन। ठीक। एक होता है विशेष संशोधन। विशेष संशोधन में क्या होता है, विशेष संशोधन में ये चीज तो चाहिए ही चाहिए कि कम से कम आधे लोग उपस्थित हों, तभी जाके इस संविधान संशोधन पर वोटिंग होगी। और जितने लोग उपस्थित हैं और मतदान कर रहे हैं उनका 2/3 बहुमत तो होना ही चाहिए। प्लस आधे से अधिक राज्य, जितने टोटल राज्य हैं जिनमें विधानसभाएं हैं, उनके 1/2 आधे और उससे अधिक राज्यों के द्वारा उनकी विधानसभाओं में ये विधेयक पारित होना चाहिए। ये कौन से विधेयक होते हैं, जो विधेयक संघीय ढांचा, भारत का जो संघात्मक ढांचा है उसको, उसमें कोई भी चेंज आने के लिए लाए जाते हैं। जैसे जीएसटी आया था, जैसे अभी वन देश वन इलेक्शन हो रहा है ना, वन नेशन वन इलेक्शन वाली बात, उसके लिए तीसरा वाला लगेगा। इस वाले के लिए आपका क्या लगेगा, ये वाला लगेगा। अब ये वाला नहीं लगता, ये जो आपकी बात हो रही है, ठीक है, ये वाला आपका नहीं लगता इस पर। लेकिन यहाँ क्यों लगेगा, क्योंकि ये जो अनुच्छेद है आपका उसमें लिखा है इंडिया दैट इज भारत। वो क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। राज्यों का संघ होगा, मतलब संघीय व्यवस्था है यहाँ पे। राज्यों का संघ जब शब्द जुड़ा है तो ये अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और किसी भी अनुच्छेद को चेंज करना है तो ओवरऑल पूरे में चेंज करोगे। अगर इसको सामान्य बहुमत से बिना संविधान संशोधन माने हुए चेंज करने की परमिशन मिलती तो क्या होगा, कोई भी गवर्नमेंट आएगी चेंज कर देगी, संघात्मक ढांचा ही बिगाड़ देगी। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो संघीय व्यवस्था है वो क्या है, आपका बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो पहली चीज, राज्यों का संघ शब्द तो आप हटा ही नहीं सकते हो। इसमें देखना होगा कि कानूनी पेच क्या है। थोड़े बहुत लूप होल्स होते हैं, गवर्नमेंट उनके जो एडवाइजर हैं इस चीज़ का फायदा भी उठा लेते हैं। हो सकता है कि इसको सामान्य बहुमत से भी संशोधन कर दी जाए, क्योंकि शब्द ही तो चेंज कर रहे हो ना आप। लेकिन मेरे हिसाब से इसको क्या होगा कि आपका कम से कम 50% प्रेजेंट हो, और जो प्रेजेंट हैं उनके मतदान से 2/3 बहुमत होना चाहिए। इससे ये चेंज हो जाएगा। इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, यही मैंने बताया। जितना भी आपका डॉक्यूमेंट है, जितनी भी चीज़ें हैं, बिल्डिंग है, हर जगह आपका नाम अब धीमे धीमे करके क्या होगा, भारत होगा। टीम्स हैं, बहुत बड़ा है, इतना बड़ा देश है, इतने सारे डॉक्यूमेंट है, इतनी सारी जगह है, वेबसाइट्स हैं, तो हर जगह .in लगा होता है, अब .bha लगेगा। तो ये सब चीज़ें होंगी। बहुत ज़्यादा इसमें खर्चा भी आएगा आगे चल के, बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी, लेकिन गवर्नमेंट इन सबको धीमे धीमे करके करेगी इसका। हाँ, एक चीज़ है कि ये हमारा प्राइड है, ये नाम दूसरे का दिया हुआ है, हम अभी तक चला रहे हैं, हम इतने लिबरल हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है कि हम लिबरल रहे हैं। अंग्रेज़ों के लिए हमने सीटें भी रिजर्व करके रखी थी एंग्लो इंडियंस के लिए। अभी जाके वो संविधान संशोधन उनके लिए मतलब आगे नहीं बढ़ाया। 10 साल के लिए रिजर्वेशन होता है, अनुच्छेद 331 और 333, वो उनके लिए आगे नहीं बढ़ाया। नहीं तो विधानसभा लोकसभा उनके लिए सीटें आरक्षित रखते थे। बहुत सारे पद थे, एक मोदी जी ने बताया था कि जो ब्रिटेन का महाराजा है उसके लिए एक पद था, उसको वेतन भी जाती थी 50-70 साल से, उन्होंने ख़त्म किया था। तो ऐसा चल रहा था, हम लिबरल थे। धीमे धीमे हम क्या कर रहे हैं, अपनी विरासत की ओर बढ़ रहे हैं। जो हमारा नाम था पुराना, इससे एक प्राइड फील होता है। गवर्नमेंट भी वही कोशिश कर रही है। एक ये भी बोला जाता है, अब आते हैं मेन मुद्दे पे, कि लोग क्या बोल रहे हैं कि जो विपक्षी गठबंधन है उन्होंने क्या रख लिया, इंडिया नाम रख लिया। ठीक है, अब इन लोगों को अटैक करना है तो इंडिया नाम लेके अटैक कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो तो भारत का नाम है। ये क्या प्रॉब्लम आ गई, तो बीच में कुछ नाम घमंडिया ये सब करके इन्होंने यूज किए, बट इससे काम नहीं चल रहा है। जब चुनावी रैलियां होंगी, बार बार बोलना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे। तो इन्होंने क्या कहा, ऐसा बोला जा रहा है न्यूज में कि इन्होंने उसको नाम ही चेंज कर दिया कि हटाओ, नाम हमारा इंडिया ना रहा है, ये तो दूसरों की देन है। हम क्या थे, भारत थे, अब आप इंडिया हो, जिसको हमने ख़त्म कर दिया, नाम भी ख़त्म कर दिया, आगे चल के चुनाव में भी ख़त्म करेंगे। ये सब बातें हैं। चलिए, इसमें यही था। बाकी करंट अफेयर्स की क्लास आपकी डेली आ रही है, प्रॉपर देखिए, उस पर भी बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं।
जो भी आपके एग्जाम्स हो रहे हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में आप जाओगे तो डिटेल मिल जाएगी, जो भी अगर आप बैच वगैरह भी कोई ज्वाइन करना चाहो तो वहाँ पे हैं बैचेज। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।